नमस्कार, जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो आज आए हम गोच्चर मेले में और यहाँ पे बहुत ही शानदार स्टॉल लगे हुए हैं सारे के सारे। उसी के बीच में हमारे गोच्चर पॉलिटेक्निक के छात्रों द्वारा बनाए गए बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट के बीच में हम हैं। तो एक बार हम आपको इन प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो में दिखाते हैं आपको। My college name is Polytechnic and I am a second year of civil branch. This project is based on sewage to sustainable energy model. इसमें जो है हम सड़क को वेस्ट वाटर है ना कलेक्ट करेंगे फ्रूट सैंड और कॉटन से प्योरीफाइड करके कंटेनर में कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है टर्बाइन घुमाएंगे आपको। इससे क्या है कि हम ये मोटर चलेगी तो आपको बेसिकली इसका काम क्या है? बेसिकली इसका जो है कि घरों को वेस्ट वाटर को वेस्ट नहीं जाने देना, उसका यूज़ करना है, रिसाइकल करते रहना है। जितना भी वेस्ट वाटर है उसको प्योरीफाई करके और जितना बचेगा उससे यहाँ से बिजली उत्पादन दोबारा करके हम खेती से साइकिल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम IoT बेस्ड। इसमें क्या है? बेसिकली ये सिस्टम है, जैसे गांव में कुंवर वगैरह आते हैं, खेती बाड़ी में घुस जाते हैं, खेतों में घुस जाते हैं, पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। भैया पीछे जाता है तो क्या करता है, जैसे अगर कोई यहाँ से अंदर आया तो ये पहले तो साउंड देगा, साथ ही साथ कोई चिड़िया वगैरह आ गई, चिड़िया तो इसमें घुसे, इस पर टच होगी नहीं, वो डायरेक्ट अंदर घुसेगी। तो तब क्या है, ये IoT जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये क्या बता देता है कि अंदर कोई आया हुआ है। और काफी लोग क्या है बाढ़ पे लगाते हैं करंट है, तो हमने वो नहीं सोचा, क्योंकि मान लीजिए किसी के बच्चे ने छू दिया वो करंट, उसको काफी हाथ हो सकता है। तो उसके लिए हम लगाएंगे इसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड क्या करेगी कि इंसान तो सुन नहीं पाएगा, जानवर सुनेगा, तो जानवर सुन के भाग जाएगा। ये तो होगी सिक्योरिटी की बात है। अब मेन बात है खेती की। बेसिकली सिंचाई के लिए यूज होगा ना। फिर खेती में क्या होगा, जैसे ये है मॉइस्चर सेंसर। ये क्या काम करता है, ये मॉइस्चर डिटेक्ट करता है खेतों में, अगर कि नमी कितनी है। अगर नमी ठीक है तो सही है, अगर कम है तो जो ESP आर्डुइनो जिनमें हमने कोड किया रहता है, ये क्या बोलेगा, इनसे एक्चुएटर से क्या काम करवाएगा कि वाटर टैंक से इसमें पानी डलवा देगा कि हाँ भाई पानी की नीड इतनी नीड है, इतना पानी डाल दे। बहुत ही बढ़िया। बेसिकली ये क्या है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे जो हमारी खेती है उसमें सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया है हमारे पॉलिटेक्निक के द्वारा। और ये भाई हमारे साथ है, तुम्हारा नाम क्या है भाई? पीयूष रावत। ये बहुत ही बढ़िया बताते हैं। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे आप। नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगी घास काटने की मशीन। अच्छा। अभी तो ये उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे खेत है नहीं। तो क्या है, ये लगा एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो कि सेंस करता है, क्या पता क्या कोई बोल्डर है, कोई इंसान हो तो ये रुक जाएगा। फिर ये डेटा भेजेगा आर्डुइनो को, जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन अटैच करके क्या ये सर्वो मोटर के थ्रू घुमाएगा, पूरा राउंड मारेगा, जिससे आसपास के एरिया को स्कैन करेगा, आसपास कोई है तो नहीं। अगर कोई नहीं हुआ तो ये कुछ कदम पीछे जाएगा। अगर ये ना हो, अरे पीछे पीछे चलेगा, क्या पता किसी और पे कट लग जाए, कोई इंसान हो पीछे। तो जब पीछे कोई नहीं होगा, जिस थोड़ी सी रेंज को पीछे जाएगा, इससे क्या होगा कि ये जैसे पीछे चलेगा, ये एक राउंड फिर घूमेगा, फिर स्कैन करने के लिए, फिर स्कैन करके अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते चले जाएगा। बेसिकली क्या है कि ये ह्यूमन इफेक्ट को कम करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा बाहरी क्षेत्रों में ट्रैक्टर के द्वारा लोग दिन भर लगे रहते हैं खेती करने के लिए, जो हमारी धान फसल है तो उसको काटने के लिए ट्रैक्टर लगे रहते हैं। तो ये बेसिकली पॉलिटेक्निक के छात्रों द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि क्या है कि ये ऑटोमेटिकली खेत में फसल को काटेगा। और अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये उस जगह से रुक के दूसरी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये तीसरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है जैसा हाईवेज, में आपने देखा काफी लोग हाई बीम पे चलते हैं। हाँ। जिससे आंखों में काफी प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट के काफी चांसेस बढ़ते हैं। बेसिकली हमें सोच रहे हैं फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो कि मान लीजिए फ्यूचर की गाड़ी में इसमें भी है, इसमें नहीं आने वाली गाड़ियां हैं, तो क्या होगा, ये एक LDR सेंसर है, जो कि ल्यूमिनिटी को चेक करता है कि कितनी प्रकाश तेज है। अगर मान लीजिए ये दोनों गाड़ियों में लगा है तो ये दोनों में आपस में इंटरकनेक्ट करेगा, खुद से बात करेगा कि हमें इस गाड़ी की ल्यूमिनिटी ज़्यादा है और कम करो, क्योंकि सामने से तो दिक्कत हो ही रही है। तो आपस में कनेक्ट करके ये इसकी जो ल्यूमिनिटी है हाई बीम से उसे लो बीम पे कर देगा, जिससे दोनों आपस में शांति से जा पाएंगे। इसमें ये था। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम सड़कों पे चलते हैं तो कई बार क्या होता है कि 2 व्हीलर हो गई है, छोटी गाड़ियाँ होती हैं, तो हाईवे पे जो है बड़े ट्रक चलते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि उनकी लाइटें बहुत तेज़ होती है, जिससे कि छोटी गाड़ी वालों को सामने रोड नहीं दिखाई देती है। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें कि क्या होगा कि अगर सामने से कोई छोटा व्हीकल जा रहा है और सामने से बड़ी गाड़ी आ रही है तो उसकी लाइट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, और जैसे ही व्हीकल उसके पास से गुजरेगा फिर से दोबारा उसकी लाइट तेज़ हो जाएगी। ज़्यादातर क्या होता है कहीं लोग लाइट को डाउन नहीं करते हैं, जिससे एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। उसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है स्मार्ट कार
एक्सीडेंट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे हाँ, आज के समय पहाड़ों में काफी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। हाँ। काफी गाड़ियां मान लीजिए ऐसे पहाड़ों से नीचे गिर जाती हैं, तो क्या होता है, दूर दराज इलाका है, किसी को पता नहीं चलता है कि गाड़ी गिर गई। पता कब चलता है, उस दिन जब उनकी जान जा चुकी होती है। तो सबके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जीपीएस लगा होता है, जैसे गाड़ी में आजकल जीपीएस है। हाँ। ये भी फ्यूचर की है, हम इसमें लगाएंगे ट्रैकिंग सिस्टम। इससे क्या होगा ना, ट्रैकिंग सिस्टम तो आजकल हर गाड़ी में आ रहे हैं ना। हाँ, जीपीएस हर गाड़ी में है। जीपीएस है तो हम ये डिवाइस आपको लगा के दे देंगे। साथ ही साथ इसका एक मेन डाटाबेस बना के हम देंगे जो अलग अलग आसपास के हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बचाव दल में हो। ये ऐप के थ्रू कंट्रोल होगा बेसिकली। ये इसमें एक डाटाबेस बन जाएगा। हाँ। फिर क्या होगा, मान लीजिए गाड़ी गिर गई तो जीपीएस के थ्रू पिन पॉइंट लोकेशन को आसपास के हॉस्पिटल, अच्छा। पुलिस स्टेशन, बचाव दल में दे पाएगा। तुरंत 30 सेकंड के अंदर जो है, ये जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट होता है कहीं पे पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो लोगों को आसानी से पता चल जाता है, मगर और पता नहीं चलता है। हाँ, ये गया वहाँ जो डाटा बनेगा, वहाँ एक सायरन बजेगा कि भाई इमरजेंसी है। क्या हाँ। पता अगर मैसेज भेज दिया, उन्हें पता नहीं चला, इग्नोर हो गया, उसके लिए वहाँ सायरन बजेगा। हाँ। इससे जो जानें बच रही है वो और ज्यादा बच पाए, मरने के चांस कम हो। फिर जैसे ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या है? इस नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एनिमल डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें क्या है, जैसे गांव में कभी हाँ। आग लग जाती है गौशाले में, हाँ। या बाढ़ आ गई, बादल फट गए, तब क्या करते हैं, आग इसमें हमने हीट सेंसर लगाया हुआ है, अच्छा। वाटर के फ्लड सेंसर लगा हुआ है, जिससे क्या होगा, अगर आग लग गई तो हम खूटे पे एक ऐसा डिवाइस लगा देंगे जिससे क्या होगा कि जैसे पता लगे कि आग लग चुकी है, तो ये क्या करेगा कि खूटा खुल जाएगा। हाँ, हाँ। और ये सर्वो मोटर के थ्रू, ये सर्वो मोटर जब खुलेगा तो ये पूरे जानवर वहाँ से बाहर भाग पाएंगे, बच पाएंगे। अब मान लीजिए किसी दिन कोई बाघ आ गया, भालू आ गया, जानवर आ गया, कोई ऐसे आ गया, तो क्या करेगा, ये एक सेंसर है। ये बताइए, डिटेक्शन लेजर लाइट के थ्रू कर रखा है, जिससे कि हाँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट अंदर घुसे रात को तो आसानी से, जिसकी गौशाला है उसको सायरन के थ्रू, यहाँ पे बजर लगे हुए हैं जिसके थ्रू आदमी को आसानी से पता चल जाएगा। फिर मान लीजिए सायरन बजा, वो जानवर फिर भी नहीं भागा, तब का क्या, तब के लिए हम इसमें एक शेल्टर लगा देंगे। हाँ। जैसे कि अगर कोई वो नहीं भाग रहा है तो शेल्टर इसे पूरा कवर कर देगा। हाँ। जिससे क्या होगा कि जो जानवर अंदर भी नहीं आ पाएगा, और ये केवल शेल्टर वही खोल पाएगा जो इसका मालिक होगा। व्यूज तो जैसे बेसिकली कि उत्तराखंड में क्या होता है कि जैसे भालू लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे गौशाला है, गौशाला के ऊपर साइड से ज़्यादातर उसको निकाल के फिर वहाँ से नीचे जाते हैं। तो उसके लिए इसमें कुछ आगे वो करोगे, क्या बोलते हैं उसको हाँ, इम्प्लीमेंट करेंगे वही इसको। बोलता है, जो इस पे शेल्टर रहेगा हाँ। वो इसे पूरा कवर कर देगा, जिससे क्या है कि कोई जानवर अंदर नहीं आ पाएगा। इसी तरह हमने अच्छा, शेल्टर सोचा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये नेक्स्ट है, ये स्मार्ट पिल डिस्पेंसरी सिस्टम। हाँ। जैसे काफी बूढ़े लोग होते हैं, दवाई नहीं ले पाते हैं टाइम पे, या भूल जाते हैं दवाई लेना, जिनकी सीरियस कंडीशन हो, ये उनके लिए है। ये बेसिकली हॉस्पिटल एक परिजनों के द्वारा दिया जाएगा। ये फ्यूचर के लिए हमने सोचा हुआ है। मान लीजिए ये 3 मिनट बजेगा, हर मिनट में 1 बार बजेगा, यानी कि 3 बार बजेगा। हाँ, हाँ। अगर उन्होंने बंद नहीं किया तो ये हो सकता है ना, कोई सीरियस कंडीशन हो, हाँ। या कुछ हो गया उन्हें, तो क्या करेगा, ये आपके परिजनों और हॉस्पिटल में मैसेज भेजेगा कि हाँ भाई इस पेशेंट को कुछ हुआ है, या आपके इनको कुछ हो चुका है जो ये बंद नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी जान बच पाएगी। अच्छा प्रियांशु, इसका बेसिकली यूज़ ये है कि जैसे हमारे गांव में बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो उनके लिए जो दवाई है, दवाई जैसे उनको टाइम पता नहीं रहता किस टाइम पे दवाई लेनी है, हाँ। तो उसके इसका मेन मोटो ये है कि हम उस टाइम की दवाई इन दोनों में फिक्स कर देंगे, जैसे सुबह और शाम की। हाँ। तो जिस टाइम पे उनको दवाई लेनी है, ये ऑटोमेटिकली ये ऐसे बोलेगा और खुद ही पहली दवाई दे देगा। और जैसे शाम का टाइम होगा, शाम के टाइम पे दवाई दे देगा। जैसे देख लो। अच्छा, इसमें टाइम आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। हाँ, आपने आपके हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने दवाई नहीं ली, कुछ हो गया है, तभी आपके घर वालों को वो मैसेज भिजवा देंगे। बहुत बढ़िया प्रियांशु। फिर ये था, मान लीजिए जैसे आज के ज़माने में, अच्छा, ये सिविल वालों का है ना? ये बिल्डिंग बनते हैं जैसे आज के ज़माने में। हाँ, हाँ। इसमें जैसे कहीं भूकंप आ गया, जैसे उत्तराखंड में 1999 का भूकंप आया था चमोली में। हाँ। काफ़ी सारे डिजास्टर हुए थे। जैसे हम देख सकते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ये कुछ हद तक मानो जिसकी बिल्डिंग है, हाइड्रोलिक है, उसके बेस ये बेसिकली हाइड्रोलिक बेस है। जिससे ये गिरेगी नहीं बिल्डिंग। अच्छा। खतरा कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रियांशु, धन्यवाद। हमारा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये हॉस्पिटल में फॉलो होता है। तो हॉस्पिटल कौन से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट डस्टबिन है, तो कौन से डस्टबिन में कौन सा वेस्ट जाएगा वो उसमें फॉलो होता है। जैसे वाइट कलर का डस्टबिन है तो उसमें सारा वो वेस्ट आता है जो शार्प वेस्ट होता है, जैसे यूज नीडल्स होती है, नाइफ होता है, वो वाइट कलर का डस्टबिन में जाता है। जो येलो कलर का डस्टबिन होता है उसमें जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, मतलब अगर कोई कॉटन हो गई तो जो हमने दूसरे पे यूज कर दिया। ये तो पहले से शायद हॉस्पिटल में पहले से चलते हैं। हाँ, हाँ, तो इसमें पर अभी कुछ यहाँ इतना फॉलो नहीं होता है। अच्छा, हाँ, हाँ। ज़्यादा फॉलो होती है।
जैसे यहाँ के हॉस्पिटल में देखा है मैंने कि बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल जो डस्टबिन रहते हैं पर ये करते हैं कि अलग अलग जो वेस्ट रहता है उनको अलग अलग ही डालते हैं वो। तो इसमें क्या है कि हम कलर वाइज इनको अलग अलग वो करेंगे, उसके हिसाब से डालेंगे। अगर हम ये सारी चीजें पहले अलग कर देंगे तो अच्छा। हमारा टाइम बचेगा। हाँ। और रिसाइकल चीजें ज्यादा होंगी, तो ये कुछ चीजों के लिए तो लोगों को इसके लिए जागरूक करने का ये पर्पस है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये दूसरा वाला ये है ह्यूमन हार्ट। अच्छा। इसमें कि 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारी सुपर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड को हटाती है। हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, हमारे लंग्स तक पहुँचाती है। लंग्स में हमारे एल्वेलाई होते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है। जो हमारी पल्मोनरी वेन है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट साइड रखती है। वहाँ पे हमारी ऑल्ट्रा आर्टरी प्रेजेंट होती है, जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। अच्छा। ये हमने बनाया है लो कॉस्ट रेजिडेंशियल हाउस। अच्छा। इसमें क्या करा हमने कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको हमने कंप्रेस करके एक ब्लॉक बनाए हैं, जिससे हम उसको घरों में यूज़ कर सकते हैं और उसको जो घर है वो लो कॉस्ट में बनेंगे। इसमें हमने आग से बचाने के लिए इसको हमने फायर रेजिस्टेंस किया हुआ है, जिससे वो आग ना लगेगी। और इसको अगर हम कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक का खतरा होगा इसमें, हमने इसमें क्या करा है कि जो गोबर और मिट्टी का जो लेप होता है उसको हमने अंदर और बाहर से करा हुआ है, ताकि उसमें माइक्रो प्लास्टिक का खतरा भी ना हो। अच्छा, तो ये क्या है कि लो कॉस्ट में जो घर बना सकते हो आप, उसके लिए है। इसमें जो ग्रीन रूफ वर्टिकल गार्डन है फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल है। इसमें जो है कि एयर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके दीवारों की साइड में जो है ग्रीन ग्रास लगा के छत में भी हम लगाएंगे तो हमारा जितना भी एयर पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। तो जैसे हम घर बनाएंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि जैसे घर बनाते हैं, अगर हम घर में डायरेक्ट ऐसे ग्रीनरी उगाएंगे तो हमारे घर को नुकसान होगा। जो सीमेंट है वो खराब हो सकता है, तो उसके लिए कुछ होगा इसमें। तो उसके लिए हम स्मार्ट इरीगेशन स्मार्ट वो करेंगे। इसमें हम बचाने के लिए ग्रीन गार्डन में जाली लगाएंगे, उसके बाद हम ग्रास लगा सकते हैं। तो जैसे क्या है ना कि लगानी है तो पहले आप स्लैब डालें, उसमें हम प्लास्टिक डाल सकते हैं। उसके ऊपर आप सॉइल प्लास्टिक की जगह इसमें रेजिन का यूज हो सकता है। प्लास्टिक का यूज़ करके हाँ, उसमें सॉइल डालेंगे, यहाँ पर फिर आपका ग्रास लगा के हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। ये जो फोटोज है ये हमारे कॉलेज के बच्चों की सिलेक्टेड फोटोज हैं। अच्छा, ये सारे पॉलिटेक्निक के छात्रों द्वारा बनाई गई हैं सारी की फोटो। जो हाल ही में उत्तराखंड का 25वां स्थापना वर्ष हुआ था। अच्छा। उस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कंपटीशन हुआ था उसमें हमारे कॉलेज के बच्चों की फोटो सेलेक्ट हुई है। ये आप देख लीजिए, हर्षित गहरोला, ये सिविल इंजीनियर, ये फाइनल ईयर सिविल इंजीनियर करते हैं। बहुत ही बढ़िया। सेकंड रैंक थी। हाँ, इनकी सेकंड पोजीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अच्छा, ये सेकंड वाला। ये गौरव तिवारी, ये आईटी से कर रहे हैं, ये फाइनल ईयर वाले। अच्छा। इनका जो है फर्स्ट प्राइज मिला था इनको 11,000 रुपए। अच्छा। और ये गौरव तिवारी, ये थर्ड भी इनकी फोटो सेलेक्ट हुई थी। ये बहुत ही शानदार फोटो लग रही है। 3,000 रुपए प्राइज मिला था। अच्छा, ये थर्ड आए थे। हाँ। अच्छा, बहुत ही बढ़िया रजत, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी आएगा वो भी यहाँ पे अपना फीडबैक देगा। अच्छा, उन्हें कैसा लगा। तो तुम्हारे पास कितने फीडबैक हुए अब तक टोटल? अभी तक हो गए हैं, आज के 80 हो गए हैं। अच्छा, 16 तारीख के। अच्छा, ये 14 से टोटल। 14 से टोटल। अच्छा, बहुत ही बढ़िया।